हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप यादव एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो हम लोगों की टॉपिक चल रही है वो टॉपिक है सीआरपीसी वर्सेस बीएनएसएस। जो नया कानून 2024 में 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है उसके बीच में हम लोग कंपेरिजन अभी कर रहे हैं कि जो पहले सेक्शंस था उसमें क्या परिवर्तन किया गया है और नए सेक्शन कौन कौन से ऐड किए गए हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। और पहले जो सेक्शन चेंज हुआ है उसके बारे में तो हम लोग एक स्पेशल वीडियो में बना दिया, उसको तो आप देख ही लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। दूसरा चीज हम लोग जो कंपेरिजन कर रहे हैं इसमें हम लोग बस केवल दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं कि मान लीजिए बीएनएसएस में जो कुछ सेक्शन है जो दिया हुआ है या जो नया दिया गया है वो सीआरपीसी में किस जगह रखा गया था। जो सेक्शन मान लीजिए सेक्शन 105 है, 105 तो सब इलेक्ट्रॉनिक के लिए दिया गया तो नया सेक्शन ऐड हुआ है। मान लीजिए सेक्शन 104 है, सेक्शन 104 है मान लीजिए, ठीक है। वो क्या है, अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का बयान है। तो ये सेक्शन जो 104 बीएनएसएस के अंदर है, ये सेक्शन सीआरपीसी में किस जगह पे था, हम वो चीज करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से समझा। मान लीजिए कि बीएनएसएस के अंदर हमारा जो सेक्शन है 104, सेक्शन 104, सेक्शन 104 हमारा 104 क्या था, बीएनएसएस के अंदर कहाँ पे जो 104 है वो बीएनएसएस में है, ठीक है। यही सेक्शन सीआरपीसी जब था हमारा, सीआरपीसी 1973 जो था, ये जो हमारा था सेक्शन इसमें कितना था, आई थिंक 101, ठीक है। अभी क्या है 101 था, अभी जो 104 बना पहले कितना था 101। इस चीज को हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो बीएनएसएस में नई चीजें ऐड हुई है वो सेक्शन सीआरपीसी में कहाँ पे था और बीएनएसएस पे कहाँ पे रखा गया। जो नई चीजें हैं वो जो ऐड हुई उसके बारे में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हाँ, मैं कोशिश करूंगा उस पर सेपरेट वीडियो एक दो और ऐसी बना दूं ताकि आप लोगों को उसको पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी थी, जिससे क्या वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा भयभीत नहीं होना है कि आखिर इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो उसका मैं एक वीडियो बनाने वाला था आपके लिए कि एक वीडियो आपको बना के आपको सूचना दे दूं कि वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। लेकिन कुछ कारण ऐसा ही पड़ गया, तो बहुत सी सारी समस्याएं ऐसी लाइफ में आ जाती है, दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी कुछ चाह कर भी काम नहीं कर पाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोशिश था कि वीडियो बनाता लेकिन नहीं बन पाया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी से मैं ये चीज़ आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो आपको प्रॉपर चैनल पे मिलती रहेगी। अभी हम क्या करेंगे, ये जैसे ही हमारा, अभी तो हम लोग शायद आज हम जो पढ़ेंगे 101 से लेकर के 150 के बीच तक की सेक्शन को कवर करेंगे। इसके पहले हम लोग क्या किए हैं, 100 सेक्शन को कवर कर चुके हैं अब तक। जो बीएनएस और सीआरपीसी में तुलनात्मक सारणी है उसमें हम लोग क्या किए हैं, 100 सेक्शन को लगभग कवर कर चुके हैं। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा प्लान है आज का, आज हम करेंगे 101 से 150 तक के सेक्शन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और देखो इसमें टोटल शायद क्या 531 सेक्शन है टोटल, जिसमें से अगर आप 150 माइनस करोगे तो मोटा मोटी आपको मिलेगा एक, और इसमें कितना हो जाएगा, 13 में से 5 निकलेंगे तो शायद 8 बचेगा, और यहाँ से एक यहाँ चला ही गया तो 4 में से जाएगा तो बचेगा 3। लगभग 380 सेक्शन है जिसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो इसके लिए आपको अभी से घबराना नहीं है। कहा गया ना, पढ़ाई में और पढ़ाई में, नौकरी में और शादी करने में किसी को ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से शादी भी अगर आपको करना है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि मोबाइल लेने के बाद ही समझ में आता है कि अगर 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल रुक जाते ना तो मार्केट में नया वर्जन आ जाता, तो उसको क्या करते, परचेज करते। मेरा इंटेंशन कुछ गलत नहीं है, आप लोगों को समझने के ऊपर, आप जैसा भी समझ सकते हैं। खैर स्टार्ट करते हैं, अब आगे चलते हैं। अब धारा जो 101 है हमारा क्या कहता है, देखिए अब हम क्या सेक्शन वाइज चलेंगे। सेक्शन 101 से लेकर के 150 सेक्शन तक हम कवर करने वाले हैं, जिसको मैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिख के आपको बताऊंगा कि सेक्शन 1 में जो अभी दिया हुआ है ये पहले कहाँ पे था, ठीक है। तो मैं कहूँ तो यहाँ पे नोट कर, यहाँ देखो बीएनएसएस यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा आपका सीआरपीसी, ठीक है। समझ जाइएगा आप लोग, पहले भी ऐसे वीडियो। सेक्शन 101 ये कहता है कि अपहृत या अपहरण, अब एक शब्द अपहृत, ठीक है। अपहृत ऐसे कर सकते हैं, अपहृत महिला को वापस करने के लिए, अपहृत महिला को वापस करने के लिए, देखिए मैं पहले से भी आपको बोल के आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा घसीट के लिखता हूँ। घसीट के लिखने में मैं एक बार पेन रखता हूँ तो कुछ लिख के उसके बाद ही वापिस आता हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा। मैं इसलिए साथ साथ में बोल भी रहा हूँ जो चीजें मैं लिख रहा हूँ, ठीक है।
अपहृत महिला को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति, ठीक है ना। ये है अपहृत का मतलब क्या होता है, अबडक्ट, ABDUCT, अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब क्या होता है, अपहरण, किसी को बहका करके फुसला करके भगा ले जाना, ठीक है, वो क्या होता है, अबडक्ट होता है, अपहरण के संदर्भ में आता है। और अपहरण किसका होता है, अब जो बच्चे माइनर होते हैं उनका ज्यादातर अपहरण होता है। लेकिन अभी जो नए नए सेक्शंस आ रहे हैं, अभी देखिए ना क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो उसमें अभी तो अभी सेक्शन 376 में भी छेड़छाड़ के लिए आया है। उसके पहले भी अगर आप किसी महिला के साथ या किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कांटेक्ट बनाना चाह रहे हैं और वो क्या कर दिए, जाके कंप्लेन कर दिए, तो वहां भी आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। वो सारी चीजें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एकदम सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके लिए, और शायद एक और 2 वीडियो बना, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको चीजें समझ में आएगी अच्छी बेहतर तरीके से, ठीक है। अभी जो अबडक्ट है, अबडक्ट का मतलब क्या होता है, अपहरण, अपहरण। और एक कानूनी शब्द में जब लिखा गया है तो क्या लिखा गया है, अपहृत लिखा हुआ है, ठीक है, एकदम क्लियर कट बात है, ठीक है। अपहृत महिला को, या इसको कह सकते हैं सीधे अपहरण की हुई महिला को वापस करने के लिए जो विवश करने की शक्ति के बारे में बात किया गया है, वो किया गया किसमें, सेक्शन 101 में किया गया, ठीक है। अभी ये पहले किसमें था, पहले था सेक्शन 98 में था, धारा जो सीआरपीसी था हमारा, सीआरपीसी की अगर हम बात करेंगे तो सीआरपीसी में कहाँ पे था, सेक्शन 98 मतलब 98 या 98 में था, ठीक है। चलिए अभी ये क्या लिखा हुआ है, क्या है यार, सेक्शन 102। देखिए मैं यहाँ सेक्शन लिख दिया हूँ, अब यहाँ सेक्शन 102 और सेक्शन 103, 104 हम ऐसे ऐसे बातें करेंगे, ठीक है। जो सेक्शन 102 ये कहता है, तलाशी वारंट का निदेशन आदेश। तलाशी वारंट का निदेशन मतलब क्या होता है, डिवीजन, डिवीजन मतलब निदेशन, ठीक है। तलाशी, तलाशी और वारंट, वारंट और समन, 2 चीज मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, वारंट और समन क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा वारंट क्या है, समन क्या है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर कट होगा, क्लियर पता होगा कि मतलब वारंट और समन में क्या डिफरेंस है। वारंट और तलाशी वारंट का निदेशन करना, ठीक है, निदेशन करना। सेक्शन 103 क्या कहता है, बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति। भार साधक मतलब क्या होता है, वहां का जो व्यक्ति, वहां भार साधक मतलब किसी भी काम को करने के लिए कोई व्यक्ति जब वहां पे अपॉइंट किया गया हो कि आपको ये काम, जैसे मैं बताता हूँ, कोई मान लीजिए कोई दुकान है, उस दुकान पे क्या किया हुआ है, रात के समय में कोई गार्ड अपॉइंट किया हुआ है, तो रात का जो भार साधक होगा वो ये होगा, इसे कहेंगे कि ये भार साधक है, रात में यहाँ अपॉइंट किया गया, इसको कुछ शक्तियां दी गई होंगी कि कुछ करने के लिए, वो सारी चीजें। मान लीजिए कोई कर्मचारी है, मान लीजिए कोई सचिव है, सचिव के कुछ काम है, तो वो क्या है, भार साधक है, ये होता है भार साधक। बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे, ठीक है, बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति, सॉरी बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे, ठीक है। ये सेक्शन किसमें था, सेक्शन 103 में। बंद स्थान की तलाशी जो है वो कौन लेने देंगे, भार साधक, भार साधक जो क्या करने देंगे, वो उसी तलाशी लेने देंगे, ठीक है। सेक्शन 104 क्या कहता है, अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन, ठीक है। अधिकारिता के परे, अधिकारिता के परे मतलब जो चीज आपके अधिकार में नहीं हो, वो है अधिकारिता के परे। अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन, ठीक है। अधिकारिता, देखिए मैं लिख भी रहा हूँ, सादे सादे बोल भी रहा हूँ, अब क्योंकि मैं जो मेरा जो लिखने का है ना, थोड़ा सा ये मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ चेंज करने का, लेकिन चेंज हो नहीं पा रहा है, हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आप लोग सामने सामने थोड़ा सा ये हैबिट बना लीजिए, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ आप लिखते जाइएगा, ठीक है ना। अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन, अधिकारिता, अधिकारिता में पाई गई चीजों, गलत लिख दिया गया, इधर से रहेगा, चीजों का व्ययन, ठीक है, ये सेक्शन 104 में। अच्छा अभी इसको देख लेते हैं, ये 98 में है सेक्शन, जो ये है ये कितने में, 99 में है, और सेक्शन जो 103 है वो कितने में था, 100 में था। सेक्शन 104 जो है वो 101 में था, ठीक है। मैंने इसके पहले भी बताया शुरू में, सेक्शन 104 जो है वो क्या है, सेक्शन
1 में था, कब में, सीआरपीसी में था। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए सेक्शन 105 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग से मतलब ये है कि इसमें सीधे सीधे क्या हुआ है कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण को अभिलिखित करना, ये सेक्शन नया ऐड हुआ है। ठीक है, श्रव्य दृश्य सामग्री जो इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है ना, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, इन सारी चीजों को क्या है अभी ये जो इनके माध्यम से अगर तलाशी करना चाह रहा है कोई, कि कोई तलाशी किया, उसका वीडियो बना लिया है, उसका कोई ऑडियो क्लिप बना लिया, तो ये सारी चीजें पहले नहीं थी। तो ये क्या है, आप इसको लिख लीजिए, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण को अभिलिखित करना। ठीक है, अभिलिखित करना मतलब कि श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से उसको क्या करना, लिखित करना। ये सेक्शन क्या है, ये नया सेक्शन है। ठीक है, न्यू सेक्शन ये ऐड हुआ है। आप जब न्यू सेक्शन वाला जाके वीडियो देखेंगे तो वहां पे शायद इसको मैं अच्छे तरीके से अपडेट किया हूँ। ठीक है, चलिए आप लिख रहे होंगे, ये मैं विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए इसको अगर आप एक बार लिखेंगे, नोट करेंगे और धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे तो सारी चीजें अच्छी तरीके से कवर होगी। आप चाहो कि मैं बोल रहा हूँ और आपको एक ही बार में याद हो जाए तो मुश्किल लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि एक बार में याद करना तो भाई तो आपका दिमाग IQ लेवल आपका बहुत अप हो, तब आपको समझ में आ रहा होगा तो अलग बात है, लेकिन एक बार आप लिख लेंगे थोड़ा बेटर वे में काम देगा। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है। सेक्शन 106 क्या कहता है, कुछ संपत्ति को अपग्रहित करने का पुलिस अधिकारी की शक्ति। देखो कुछ संपत्ति ऐसी होती है जिसको अपग्रहित करने का जो शक्ति है वो पुलिस को दिया जाता है। तो जो पुलिस को कुछ, वो सेक्शन कितना है, 106। सेक्शन 106 की क्या है, कुछ संपत्ति, कुछ ऐसी संपत्ति होगी जिसके बारे में हम अगर पूरा डिटेल्स में जब पढ़ेंगे, इसका सेक्शन 106 के बारे में जब पढ़ेंगे डिटेल्स में, तब हम बताएंगे वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको अपग्रहित करने की जो शक्ति है वो पुलिस को दी गई है। ठीक है, कुछ चीजों को, यार हिंदी बड़ी कमजोर है भाई, कुछ चीजें, कुछ संपत्ति को कह सकते हैं, कुछ संपत्ति को अपग्रहित करने की शक्ति किसको दी गई है, पुलिस को, पुलिस अधिकारी को दी गई है। ठीक है ना, ये सेक्शन 106 में है। ये पहले किसमें था, 102 में, अभी चेंज होकर किसमें आ गया, 106 में। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, देखो 2-4 सेक्शन और इधर उधर हुआ है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। ध्यान से देखोगे पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये सीआरपीसी लिखा हूं मैं, इधर का सीआरपीसी है, यहाँ है BNS। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, कहाँ गया यार, अरे छोड़ो उसको, रहने दो यार। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कितना, 2023, सॉरी मैं बीच में शायद 2024 लिखा था, एक बार देख लेना आप जाके। 107 क्या कहता है, संपत्ति की कुर्की जब्ती या 107 जो कहता है वो संपत्ति की कुर्की जब्ती या वापसी। ठीक है, कुर्की मतलब समझते हैं क्या होता है, कुर्की जब्ती और वापसी, ये किसमें क्या आ गया, सेक्शन 107 में। सेक्शन 108 क्या कहता है, सेक्शन 108 कहता है मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देशन दे सकता है। जब मजिस्ट्रेट है वो अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देशन दे सकता है। ठीक है, डायरेक्शन मतलब मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में, ठीक है, अपनी उपस्थिति में तलाशी का निर्देशन दे सकता। ठीक है, अपनी उपस्थिति मजिस्ट्रेट करता है, वो क्या करता है मजिस्ट्रेट, अपनी उपस्थिति में तलाशी के लिए क्या करता है, निर्देशन दे सकता है, निर्देश दे सकता है। 108 के बाद 109 क्या कहता है, 109 ये कहता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को परिबद्ध करने की शक्ति। प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को, जो दस्तावेज आप कोर्ट में या कहीं पे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको परिबद्ध करने की जो शक्ति है, ठीक है, प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज को, प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को परिबद्ध क्या होता है, एक बार थोड़ा सा इंग्लिश इसका देख लेते हैं। परिबद्ध का होता है आपका प्रस्तुत किए गए 109 में, ठीक है ना, इनबाउंड प्रोडक्ट क्या लिखा है यार,
कंपाउंड डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, ठीक है। प्रोसीड दिया हुआ है, इसके बारे में प्रोसीड दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेके आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। प्रस्तुत किए दस्तावेज को परिबद्ध करने की जो शक्ति है वो किसमें दी गई है, 109 में की दिया हुआ है सेक्शन। अच्छा ठीक है, इसके पहले हम ये देख लेते हैं 102 में है, अभी 107 पहले किसमें था, 107 जो है ये नया ऐड हुआ है, ठीक है, न्यू ऐड हुआ है। ये किसमें था, 103 में था, ठीक है। 109 जो था वो किसमें है, 104 में, सीआरपीसी के 104 में था 109। अब 109 के बाद 110 क्या कहता है हमारा, आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था। 110 भी देख लेते हैं। 110 क्या कहता है, आदेशिकाओं के बारे में, आदेशिकाओं के बारे में, दिख रहा है ना आपको, व्यतिकारी व्यवस्था। 110 पहले किसमें दिया हुआ था, 105 में दिया हुआ था, ठीक है ना, पहले किसमें दिया हुआ था, 105 में दिया हुआ था। अभी हम बात करेंगे सेक्शन 111। अब देखो 111 क ख ग घ में डिवाइड है, ठीक है। सेक्शन 111 जो है वो क ख, बहुत बढ़िया सेक्शन है। सेक्शन 111 को सबको पढ़ना चाहिए मुझे लग रहा है, चाहे आप आम नागरिक हो, या पुलिस में हो, या आप एडवोकेट हैं, या आम नागरिक हैं, कोई भी हो आप, आपको 111 को पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, उसमें क्या कहा गया है, ठीक है। दिक्कत हो रही है यार, इसको व्हाइट बोर्ड से कीजिए, नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है, ठीक कर देंगे इसको। देखिए 111 क ख ग घ में डिवाइड है, कितने सेक्शन में डिवाइड है, मैं इसको देख लेता हूँ। क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, पहले सबको एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। सेक्शन 111, ठीक है, क ख ग घ अंग, ठीक है, क ख ग घ अंग, या इसको इंग्लिश में अगर करेंगे तो A B C D और E, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो ये चीजें मिलेंगी आपको, हिंदी में करेंगे तो क ख ग घ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क में क्या कहता है, संविदाकारी स्टेट, कंट्रैक्ट स्टेट, ठीक है, संविदाकारी राज्य। सेक्शन किसमें दिया हुआ है, 111 क में दिया हुआ है। ख में क्या दिया हुआ है, पहचान करना, ठीक है, पहचान करना। इसमें क्या हुआ, अपराध, अपराध का आगमन की, अपराध के आगमन, अपराध के आगमन। घ में क्या दिया हुआ, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति, और इसका क्या है, पता लगाना, ठीक है, पता लगाना। ये पहले किसमें था, सेक्शन 105 के, ठीक है, क के क में, क के ख में, और क के ग। ये पहले जो था सीआरपीसी में 105 के क में था, ठीक है, ठीक है, 105 के क में था, 105 के ख में था, 105 के ग में था, और 105 के घ में था, और 105 के न में था, ठीक है। ये सारी चीजें, ये जो पहले सेक्शन था ये था 105 के क में था, क्योंकि 105 में पहले भी आपको पता है कि 105 में जो इसके पहले क्या था, वो था इसका आदेशिकाओं के बारे में जो व्यतिकारी व्यवस्था था, वो सेक्शन 105 में था। अभी जब 111 स्टार्ट 110 में होती, अभी 110 में है, पहले 105 में था। अभी जो बीएनएस जो थे इसके 111 के क में है, वो पहले किसमें था, 105 के क में था। जो अभी 111 के ख में है वो 105 के ख में था। अभी मतलब सिंपल सीरियल चल रहा है उसका, कुछ बहुत ज्यादा देखो दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं। 105 का याद कर लो, ज्यादा याद दिमाग लगाओगे तो काम नहीं करेगा दिमाग, ठीक है। इतना ही मान के चलो कि ये बस बहुत ज्यादा नहीं है, याद नहीं करने की जरूरत है इसको, बस इतना समझने की जरूरत है पहले किसमें था अभी किसमें। बस जो संविदाकारी राज्य है, जो कंट्रैक्ट स्टेट है, उनके बारे में बात किया गया है सेक्शन 111 का में। सेक्शन 111 खा में ये बोला गया पहचान करना, ठीक है। और सेक्शन 11 ग में ये कहा गया है, या सी में ये कहा गया अपराध के आगमन के बारे में बात किया गया है।
और घ में क्या बोला है, संपत्ति और गणना के बारे में पता लगाने की या जांच करने के लिए बात किया गया है। ठीक है, अभी 112 की बात करेंगे सीधा। देखिए इसको लिखते जाइएगा आप, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ यार। देखिए मुझे उम्मीद है कि जो मेहनत हो रहा है ना, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर रहे होंगे। अगर आप नहीं नोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप इसको नोट करते जाइए, कम से कम इसको लिखते जाइए एक जगह से। इसीलिए मैं लिख भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, डबल मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। आप सोचो, और आप लोग हैं कि ना तो लाइक करेंगे, ना तो शेयर करेंगे, ना तो सब्सक्राइब करेंगे। लाइक कर दिए हैं तो अच्छी बात, हालांकि हमको पूरा उम्मीद है कि आप अब तक जाके लाइक और शेयर कर ही दिए होंगे। नहीं किए तो एक बार जाके कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो वो छूट ना जाए आप लोगों से कहीं। सेक्शन 112 112 क्या कहता है, बाहर से सॉरी भारत के बाहर किसी देश या स्थान के अन्वेषण के। अन्वेषण क्या होता है, बात करते हैं 112 की। क्या भारत के बाहर किसी देश या स्थान में, ठीक है, भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण, अन्वेषण इसे लिखा जाएगा, अन्वेषण ये वाला सा रहेगा, पेट जिसका फटा होता है, ठीक है। अन्वेषण के लिए, अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र, सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र, ठीक है। अच्छा 112 के बाद 113 भी लिख लेते हैं। सेक्शन 113 कहता है, ये भारत के बाहर की बात कर रहा है, ठीक है। सेक्शन 113 क्या कहता है, भारत से बाहर किसी देश में, भारत से बाहर के किसी देश या स्थान में, ठीक है। भारत से बाहर के, भारत से बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण, और भारत से बाहर के, भारत से बाहर के किसी देश में, ठीक है। भारत से बाहर, यही है ना यार, भारत से बाहर के किसी देश या, किसी देश या स्थान से, स्थान से भारत में, ठीक है, भारत में अन्वेषण के लिए। मैं भी लिख लेता हूं, इसके बाद आपको पूरा विधिवत बताऊंगा। इसको इसमें घबराने की जरूरत नहीं, मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी मुझको लिख लेने दो। लिखने के बाद मैं पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में समझा रहा हूँ। भारत में अन्वेषण के लिए, मैं 112 और 113 की बात करूंगा पूरे में, ठीक है। स्थान से बाहर, भारत में अन्वेषण के लिए सक्षम, सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र, ठीक है। अभी इसको बात करते हैं। ये सेक्शन जो पहले था किसमें था, 112 जो था, ठीक है, 106 में, 106 का 166 का में था, 166 का 166 का। मैं इसको एक बार डिक्लेयर कर दूंगा देख के, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ कि नोट तो कर लो आप। मुझे उम्मीद है कि 90% सही होगा। अगर बाई दफे कुछ दिक्कत होता है मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो इसको कवर कर दूंगा, ठीक है ना। देखिए 112 क्या कहता है, जो पहले सीआरपीसी 166 का कहता था, ध्यान रखना इस चीज का। सीआरपीसी 166 का जो पहले कहता था, अभी बीएनएसएस 112 बोल रहा है। सेम कंडीशन 166 का जो बोलता था वो अभी सेक्शन 113 बोल रहा है। क्या बोल रहा है, भारत के बाहर किसी देश या स्थान में, भारत में नहीं, भारत के बाहर, भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए, अन्वेषण जो शब्द है इसको बात करिए, इन्वेस्टिगेशन होता है इसका मतलब, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जांच करना या इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है। स्थान से अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र, जो अधिकारी उस कार्य के लिए भार साधक है या नियुक्त किया गया है कि इसका काम यही रहेगा, वो क्या करेगा, भारत से बाहर अगर आपको कहीं जांच करना, कुछ करना है, तो जो प्राधिकारी इस काम के लिए नियुक्त किया गया उसको क्या करेंगे आप, एप्लीकेशन अनुरोध पत्र देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन आवेदन देंगे या उससे रिक्वेस्ट पत्र देंगे, अनुरोध करेंगे। उसके बाद वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद आप जाके वहां पे क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। दूसरा चीज इसी का से उल्टा ले लो, सेक्शन 113 क्या कहता है, भारत से बाहर के किसी देश या,
ध्यान रखना, भारत से बाहर किसी देश या स्थान से, किसी देश या स्थान से भारत में, ये क्या, ये शब्द केवल पकड़ के चलना बस, और कुछ नहीं पकड़ना है, ठीक है। ठीक है, भारत से, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ भारत से बाहर के, बस इतना पकड़ के चलो। इसमें भारत के बाहर, ठीक है, के बाहर स्थान अन्वेषण के लिए देश या स्थान में, ठीक है, यहाँ पकड़ के चलो। भारत के बाहर अगर जांच करना है तो सेक्शन 112, भारत में कोई दूसरा देश, किसी दूसरे देश को क्या करना है, यहाँ आके जांच या कुछ और करना है, वो कितना, 113। बस भारत से बाहर किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए, यानी भारत में इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आपको करना है, तो वहां के जो सक्षम प्राधिकारी हैं, जो उसके भाषातक अधिकारी हैं, उसको आप क्या करोगे, आप रिक्वेस्ट पत्र दोगे, रिक्वेस्ट लेटर दोगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। उनको एक्सेप्ट करने के बाद ही यहाँ पे क्या है, आपको परमिशन मिलेगी, उसके बाद ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। 113 थोड़ा लंबा था, 114 क्या है, बहुत ज्यादा कुछ लंबा नहीं है, है ना। अगर आप करना चाहोगे तो कर लोगे, अदरवाइज आपकी मर्जी, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। हमारा काम था कि मेहनत करके आपके यहाँ तक सारी चीजों को पहुंचा दिए, बाकी आप क्या करना चाह रहे हैं आप जानेंगे। काफी लोग तो ऐसे ही लेफ्ट हो जा रहे हैं कि क्या है, इसको पढ़ें, क्या इसको नहीं पढ़ने। भाई ये लॉ है, पढ़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। अभी तो अब क्या बोले पढ़ना तो पड़ेगा इसको, है ना, समझना तो पड़ेगा, क्योंकि जो कानून ये समझता है ना, कानून किसी भी देश का कानून, मैं मतलब परमानेंट इंडिया के कानून की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी देश की कानून, वो कानून ये समझता है कि उस देश का जो नागरिक है, कोई भी देश है, मान लो ये पूरा देश है, इस देश का कोई कानून है, जैसे हमारे यहाँ का संविधान है, ठीक है, लॉ है, यहाँ का एक कानून ये समझता है कि इसके जो भी नागरिक है, देश में रह रहे हैं, जो भी आम नागरिक है, जो भी कोई भी हो, वो क्या कर रहा है, उसको इस कानून के बारे में जानकारी है। सपोज दैट एग्जाम्पल, आपने कोई किसी को मर्डर कर दिया, हालांकि मर्डर तो बड़ी चीज है, आप उसके बारे में तो जान ही जाते हैं कि हाँ मर्डर कर दिए तो हम गलती वाली बात करते हैं। कोई वीडियो है, अभी नया आया है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई वीडियो है जो मतलब अच्छी वीडियो नहीं है, मतलब कोई खराब वीडियो, जो अच्छी वीडियो से मतलब ये है कि कोई ऐसी जो है वीडियो जो किसी को आप शेयर नहीं कर सकते, भेज नहीं सकते, जो समाज में क्या कर सकती है, गंदगी फैला सकती है, सीधा सीधा ये कह सकते हैं, जो समाज में सभी लोग सब एक साथ बैठ के देख नहीं सकते हैं, ऐसी कोई वीडियो है मान लो, ठीक है। अब वैसी वीडियो को आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल से किसी दूसरे के मोबाइल में भेज दिए। अब आपको शायद ये चीज पता है कि नहीं है कि कोई वीडियो किसी के यहाँ भेजना अपराध की श्रेणी में आता है, किसी को गाली दे दी है आप, मानहानि की श्रेणी में आता है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। अब ये चीज आपको पता है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कानून को ये चीज जरूर पता है कि ये चीज जो है वो आपको पता है। नहीं समझे बात को, समझिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। कानून को ये चीज पता है कि जो जो गलतियां आप कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको है, आप उससे परे नहीं है, आप उससे बचे नहीं। तो मेरा कहना ये है कि इसको चाहे आप आज पढ़ो या कोई कृत्य करने के बाद पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए 114 में क्या कहते हैं, व्यक्तियों, देखिए 14, 15, 16 कुछ विशेष नहीं है, मैं 20 तक मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। 20 के बाद में जो आएगा 21 जब्ती के बदले जुर्माना, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। अभी 114 आप देख लीजिए, 114, 15, 16, 17, 18, 114, 115, 116, 117 और 118 के साथ साथ 119 में, ये 5 सेक्शन, 6 हो गया, 2, 4, 6 सेक्शन, ठीक है। 114 में क्या है, व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता, व्यक्तियों का जो अंतरण सुनिश्चित करने में क्या है सहायता, वो सेक्शन 114 में कहा गया है। पहले 105 ख में था, संपत्ति की कुर्की या जब्ती के आदेशों के संबंध में सहायता। देखो फिर ध्यान से पढ़िए इसको, संपत्ति की कुर्की या जब्ती के आदेशों के संबंध में सहायता, सेक्शन 105 ग में पहले था, अभी किसमें है, 115 में, ठीक है। सेक्शन 116 क्या कहता है, विधि विरुद्धतया अर्जित संपत्ति की पहचान करना। विधि विरुद्धता मतलब कानून के हिसाब से, विधि मतलब कानून, मतलब विधि विरुद्ध यानी कानून, विधि विरुद्धतया अर्जित संपत्ति यानी विधि विरुद्ध जो संपत्ति अर्जित की गई हो उसकी क्या करना, पहचान करना, सेक्शन 116 में था। ये 105 शायद घ में था कि ग में था, घ में ये, ठीक है, घ में। संपत्ति की अभिग्रहण या कुर्की, संपत्ति की अभिग्रहण
यार थोड़ा सा ना आप लोग जब नोट बनाते हो ना तो थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दिया करो यार। आप लोग यहाँ अपगृहित लिखा हुआ है कि अधिगृहित लिखा हुआ है, मैं क्या मतलब, थोड़ा सा ध्यान दिया करो आप लोग यार। अपगृहित ही है मेरे हिसाब से, संपत्ति का अपगृहित या कुल की 105 अंगा में दिया हुआ है, 105 अंगा में दिया हुआ है। देखिए होता क्या ना, अभी ये जो नोट्स बनाते हैं इसमें उसको क्या किए हैं, हिंदी टाइप करते टाइम थोड़ा सा मात्रा का इधर उधर हो गया, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बोल दिया हूँ। ये अगली बार से आपको ऐसा नहीं मिलेगा, अगली बार से आपको सुधार के मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं इसलिए आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ इसको कि इसमें कुछ है भी नहीं, किसमें था ये बता दे रहा हूँ। उसके बाद सीधे 106 पे चलेंगे हम, 125 सेक्शन 125 पे। 118 क्या कहता है, इस अध्याय के अधीन अपगृहित या जब्त संपत्ति का प्रबंध। 118 में, 119 में संपत्ति की जब्ती की सूचना। अच्छा ठीक है, 119 थोड़ा सा समझिए, संपत्ति के जब्ती की क्या है, संपत्ति के जब्ती की सूचना जो है वो आपको किसमें करना है, वो करना है आपको सेक्शन 119 में। 120 में क्या बोला हुआ है, कतिपय मामलों में संपत्ति की, कतिपय मामलों में संपत्ति की जब्ती। 120 थोड़ा दो तो भाई किताब, ठीक है, सस्पेंशन हो जा रहा है यार, ठीक है ना। कतिपय मामले में क्या है, कतिपय मामले में संपत्ति की जब्ती जो है वो सेक्शन 120 में दिया हुआ है। और पहले सेक्शन किसमें था, 120 में दिया हुआ, पहले था 105 में, ठीक है। 105 जब मैं पढ़ रहा हूँ, 125 के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 118 हो गया, आवाज कहाँ चली गई आपकी, ठीक है ना, ठीक है। चलिए 120 हो गया। 121 क्या कह रहा है, 121 कह रहा है जब्ती के बदले जुर्माना, संपहरण के बदले। देखिए पहले 105 में क्या था, संपहरण लिखा हुआ था, शब्दों को चेंज करके यहाँ जब्ती कर दिया गया है। जब्ती के बदले जुर्माना की बात करता है सेक्शन 121, जो कि पहले सेक्शन 105 में दिया हुआ था। कुछ अंतरणों का अमान्य और शून्य होना सेक्शन 122, 123 है। अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया। देखो अनुरोध पत्र, जो अनुरोध आप करेंगे, जो अनुरोध, एक सेकंड को, कहाँ पे थे, 123 अनुरोध आप किसमें कर रहे थे, 114 और 115, 114 और 15 में अनुरोध हो रहा था। इस अनुरोध के बदले, अनुरोध पत्र के जो बदले है, अनुरोध पत्र के बाबत क्या है, 123 में क्या होगी, उसकी प्रक्रिया होगी, ठीक है। कि आप जो दिए हैं वो सही है कि गलत है, उसके लिए आपको परमिशन देना चाहिए या परमिशन नहीं देना चाहिए, ये सब सारी चीजों के लिए क्या है सेक्शन 123। उसके बाद है सेक्शन 124, इस अध्याय का लागू होना, ठीक है। 125 क्या कहता है, दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूत। 125 है। 126 क्या है, अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूत। अन्य दशाओं में देखिए इसमें कुछ विशेष नहीं है। 127 कतिपय बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों के कदाचार के लिए प्रतिभूत। 28, 29, 30 आदेश का दिया जाना। 130 का में, ठीक है, किसी आदेश को देने, जब देंगे, जो भी भाषाधक अधिकारी है जब किसी आदेश को देगा तो वो कितने मिलेगा, सेक्शन 130 में आदेश का दिया जाना, सेक्शन 130 में वो बोला गया है, ठीक है। इसके माध्यम से ही वो क्या करेगा, आदेश देगा। 31 क्या कहता है हमारा, न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया, ठीक है। 131 सेक्शन 131 131 क्या कहता है, न्यायालय में जो भी व्यक्ति उपस्थित है, जो भी व्यक्ति न्यायालय में प्रेजेंट है, उसके बारे में क्या है, प्रक्रिया जो भी है वो सेक्शन 131 में कहा गया है। पहले किसमें कहा गया था, 112 में, और अभी 112 में क्या कहा गया है, कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइएगा, ठीक है। अभी 112 में क्या कहा गया है, 114 में तुम्हें बताया क्या कहा गया, 112 में बताइए आप क्या कहा। 31 के बाद 132 33 में आ जाइए।
समन या वर्ण के साथ आदेश की प्रति होना। देखिए समन या वर्ण के साथ आदेश की प्रति, आदेश की प्रति मीन्स जो समन और वर्ण जारी हुआ है उसके साथ साथ एक आदेश जारी होता है, उस आदेश को क्या करना है, उसकी भी प्रति आपके पास होनी चाहिए। इसका जो निर्देशन दिया गया है वो सेक्शन 133 में दिया हुआ है। व्यक्तिक उपस्थिति मतलब समझते हो क्या, पर्सनल प्रेजेंट, व्यक्तिगत उपस्थिति, ठीक है ना, व्यक्तिगत उपस्थिति, व्यक्तिक लिखा हुआ है, क्या बताएं बॉस, चलिए ठीक है। व्यक्तिगत उपस्थिति में अभिमुक्त देने की शक्ति 134 में दिया हुआ है, सेक्शन 134 में। ये पहले किसमें था, 115 में था। 134 में जो अभी दिया हुआ है पहले 115 में था, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अभी जो दिया हुआ है 135 में सूचना की सच्चाई के बारे में जांच। अच्छा ठीक है, कोई सूचना मिली है, देखिए अब यहाँ से हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ आपको समझना पड़ेगा। सेक्शन 135 से हम बात करते हैं, 135 से, ठीक है, 135 से सूचना की सच्चाई के, सूचना के सच्चाई के बारे में पता लगाना। ये सेक्शन पहले किसमें था, 118 में था, सॉरी 16 में था, 116 में था, ठीक है, सेक्शन 116 में था पहले, अभी दिया हुआ सेक्शन 135 में। सूचना, कोई भी सूचना अगर आप, अच्छा एक शब्द है इत्तिला, इत्तिला देना, ये शब्द है, ठीक है। इत्तिला देने का मतलब भी है सूचना देना। इत्तिला पहले 116 में जब था तो इसमें दिया था इत्तला देने की, इत्तला की सच्चाई के बारे में जांच करना, 116 में ये शब्द लिखा हुआ था। इस शब्द को केवल हटा के यहाँ सूचना शब्द को जोड़ दिया गया है और यहाँ दे दिया सूचना की सच्चाई के बारे में पता लगाना। कोई भी सूचना किसी पुलिस अधिकारी को या किसी को भी मिलती है, उसके बारे में जो पता लगाने का या जांच करने का कि वो सही है कि गलत है, वो सेक्शन 135 में दिया हुआ है, पहले 116 में दिया हुआ था। 136 क्या कहता है, प्रतिभूत देने का आदेश, प्रतिभूति देने का आदेश 117 में पहले था, अभी 136 में है, 137 में है। उस व्यक्ति का उन्मोचन करके, उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध सूचना दी गई है, उस व्यक्ति का उन्मोचन होगा जिस व्यक्ति के बारे में क्या है, सूचना दी गई हो। जिस अवधि के लिए प्रतिभूत अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ 138 में होगा। 139 में है बंद पत्र की अंतर वस्तुएं हैं यार, बंद पत्र की अंतर वस्तुएं 139 में है, 120 में पहले था, ठीक है। 139 में भी क्या है, बंद पत्र की अंतर व्यवस्था, क्या है यार, मिस टाइपिंग हिंदी हुई है, उसके लिए परेशान मत होइए, इसको हम ठीक कर देंगे। क्या है इसका, इसको हम कंफर्म कर देते हैं आपको भी। अंतर वस्तुएं, ये पहले कितना था, 118 में था, 120 में, सॉरी कंफ्यूजन हो जा रहा है यार, 120 में था, अभी 139 में है, ठीक है। 140 क्या कहता है, प्रतिभूओं की को अस्वीकार करने की शक्ति, इसमें कुछ है नहीं खास। 142 प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्ति को छोड़ने की शक्ति, कुछ नहीं है। 143 क्या, बंद पत्र की शेष अवधि के लिए भूतपत्री, पहले 124 में था, अभी 143 में है। पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। देखिए यहाँ थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, आप लोग जो कहते हैं ना इसमें कुछ नहीं है, बहुत कुछ है इसमें, पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा। 144 सेक्शन हमारा क्या कहता है, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। कोर्ट पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए क्या करता है, आदेश जो जारी करता है, ठीक है। पत्नी, माता पिता, ठीक है, संतान, इनके जो भरण पोषण की है, भरण पोषण का जो आदेश दे सकता है वो किसमें देगा, 144 में देगा। और इससे बचने के लिए मैं एक रास्ता आपको बता दूं, एक रास्ता ये है कि इसमें से 2 लोगों का आपको भरण पोषण नहीं करना पड़ेगा, दो लोगों का भरण पोषण आपको नहीं करना पड़ेगा। पहला किसका, पत्नी का, बाई कट नहीं करना पड़ेगा भरण पोषण, कोई दिक्कत ही नहीं है, इनका क्यों भरण पोषण करना भाई, है ना। दूसरा किसका, संतान का,
इनको भाई कट कर दो, किनका करना रह जाएगा, माता पिता का। तो माता पिता का सेवन भाई सभी लोग करते हैं, तो आपको भी करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका कोई काट नहीं है कि माता पिता का सेवा नहीं करना पड़े। माता पिता का सेवा आपको करना पड़ेगा, चाहे कोर्ट आदेश दे और चाहे कोर्ट आदेश ना दे। लेकिन इन दोनों लोगों का चाहोगे आप तो बच सकते हो, और बचने का कारण एक ही है कि आप सिंगल, ठीक है, आई वॉन्ट टू लाइव एलोन, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, उस हिसाब से अगर जियोगे तो सिर्फ माता पिता का ही क्या करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, बाकी और किसी का सेवा नहीं करना पड़ेगा। बाकी बहुत लोग बोलते हैं कि शादी जरूरी है, अब शादी जरूरी है, कहाँ तक जरूरी है, अब कैसे बताएं, अब तो फोर्स मैरिज हो गया यार। मैरिज कहते हैं अभी देखो, एक है कोर्ट मैरिज, एक है लव मैरिज, एक होता है अरेंज मैरिज, अभी फोर्स मैरिज है। मुझे तो जहां तक ये लगता है कोर्ट मैरिज होता है जो कोर्ट में हो गया, लव मैरिज प्यार किए इसके बाद शादी कर ली उसी लड़की से, हो गया कोर्ट में लव मैरिज। उसके बाद हो गया आपका अरेंज मैरिज, घर वाली व्यवस्था करके आपकी शादी करवा दी, अभी फोर्स मैरिज हो गया। करना ही है, करना है भाई, हमारा मन नहीं कर रहा शादी करने के लिए, हम नहीं करेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं लाइफ में जो शादी नहीं किया और उनकी जिंदगी चली। मैं अपने बारे में व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी ये आया ना पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, तो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि इन दोनों लोगों का नहीं करना पड़ेगा, शादी आप नहीं किए हैं तो, किए हैं तो फिर 145 क्या है, प्रक्रिया, प्रक्रिया के बारे में बताता है 145। 46 क्या बोलता है, 146 भत्ते में परिवर्तन, वही भत्ता, ठीक है, 146 47 है, भत्ते में परिवर्तन पहले 127 में था, अभी क्या है, भत्ते में परिवर्तन, यही माता पिता संतान के बारे में जो भरण पोषण के लिए आदेश देगा, उनके लिए जो भत्ता तय करेगा, उनके भत्ते में परिवर्तन करने की जो शक्ति दी गई है वो 146 में दिया हुआ। 147 में क्या दिया हुआ है, भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन, ठीक है, भरण पोषण का जो आदेश देगा उसमें परिवर्तन भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान में रखना। सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तीतर बीतर करना, ठीक है, अभी देखो सिविल बल के द्वारा प्रयोग से, सिविल बल के प्रयोग के द्वारा जमाव, कोई बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं और उनको इधर से उधर हटाना है, कि मतलब इनको भीड़ यहाँ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो सेक्शन 148 में दिया हुआ है। सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तीतर बीतर करना 148 में दिया हुआ है, पहले 129 में था, 148 में 48 में, सॉरी 148 में, 139 में क्या है, जमाव को तीतर बीतर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। उस जमाव को तीतर बीतर करने का मतलब हटाना, इधर से उधर करना, वो किसमें था, वो पहले था 130 में, सेक्शन 130 में था, अभी किसमें है 139, 139, ठीक है, 39 में 49 है, सॉरी 149, 149 है। और इसके बाद आ गया सेक्शन 150 जो हमारा लास्ट सेक्शन है, वो है जमाव को तीतर बीतर करने की सशस्त्र बल में कुछ अधिकारियों की शक्ति, ठीक है, सशस्त्र बल में कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिनको ये भी शक्ति दिया गया सेक्शन 150 के अंदर, वो क्या जमाव को इधर उधर कर सकते हैं, उसमें कोई रोक और कोई बाधा नहीं है। ये पहले किसमें था, सीआरपीसी के 131 में था, अभी 150 में हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कुछ सेक्शन को मैं पढ़ के बताया हूं, तो उसको आप थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, एक स्लो मोशन में कर लेना, अपना एक काम करना, जो वॉइस है उसको स्लो मोशन में कर लेना, स्लो मोशन में करने के बाद एक एक जो मैं सब बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक लिख लेना, उसमें कुछ है नहीं, जो इम्पोर्टेंट था मेरे हिसाब से, हालांकि पढ़ना तो सबको है, लेकिन मेरे हिसाब जो लगा कि जिसके बारे में लिखाना चाहिए उसको मैं लिखवा दिया हूँ। पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा आपको मिले, अभी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से ही आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगी, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी, मन में आए वीडियो देखो, नहीं तो मत देखो, नहीं ना, यही आप लोग चाहते हैं, आज के पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं ना, मुझे लगता है यही चाहते हैं कि पीडीएफ मिल जाए, आराम से पढ़ लेंगे, और आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे परसों पढ़ लेंगे, और ऐसे करते करते उनका क्या है, समय मतलब 2024 खत्म हो जाएगा और वो पढ़ नहीं पाएंगे। कहाँ चला गया यार, ठीक है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो यार, बड़ा मजा नहीं आता है, आप लोग जब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, तो मजा जो है ना सारा फीका पड़ जाता है, थोड़ा सा चैनल को आगे बढ़ाओ, सबको जोड़ो अच्छे तरीके से, और भी अभी इस पे धमाका होने वाला है, अभी ये तो स्टार्टिंग है, समझ लो, धमाका होगा, जोरदार धमाका होगा, ऐसा नहीं बहुत पंफर वाला धमाका होगा, समझ रहे हो ना बात। हाँ, अभी तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो आएंगे, आपको बताएंगे, मैं देखो टीचर से मुझे याद है, मैं बहुत लोगों से बात किया तो लोग
आनाकानी थोड़ा सा कर रहे हैं। जितना हो सकता है उतना तो मैं दूंगा आपको, मेरी कोशिश है। मैं और भी टीचर्स को लाऊं जो एक्सपीरियंस गेन किए हुए हैं पहले इस क्षेत्र में, मैं उनको लाने की कोशिश करूंगा। हालांकि वो आएंगे, आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। वो अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तब तक तो मैं आपको इसी तरह से जो है ये चीज़ें क्लियर करता चल रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, और अच्छा काम करिए और ऐसा काम करिए जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो। ऐसा काम मत करिए जिससे माँ बाप के नाम को तकलीफ पहुंचे। क्योंकि देखो अभी आपको कोई जान रहा है तो आपके मम्मी पापा के और आप नाम से जान रहे हैं, आपका इतना नाम हुआ ही नहीं कि आपके नाम से कोई आपको जानेगा। तो कम से कम अगर उनका नाम रोशन नहीं कर सकते हो, मतलब उनका नाम बढ़ा नहीं सकते हो, बना नहीं सकते हो, तो कम से कम उनका नाम ऐसा कोई कृत्य मत करो, ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे उनका नाम खराब हो, उनके नाम को क्षति पहुंचे, उपति पहुंचे। ऐसा कोई कृत्य करने से बचना चाहिए आपको। और मेहनत से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तैयारी के लिए तो मैं ठीक है कह रहा हूँ तैयारी कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट नौकरी पर ज़्यादा फोकस करना थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ घूमने के बराबर मेरे हिसाब से। तैयारी कीजिए, लिमिट तक तैयारी कीजिए। अगर मिल जा रहा है तो बेटर वे में, अच्छी बात है। नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऑप्शन हैं जिससे आप लोग अपना लाइफ क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, अपना मेहनत से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, ऐसा ना हो कि कहीं पीछे ही रह जाए, वो आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ठीक है। क्लोज करो भाई, ओके बाय।